Hi my lovelies, welcome back to my channel The High Priestess Tarot 1111 और वेलकम उन सभी लवलीज़ को जो आज पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं। आशा करती हूँ कि आप सभी सुखी हैं और स्वस्थ हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। और टॉपिक है कि लियो सन मून राइजिंग राशि में लोगों के लिए कैसा जाएगा आपका नवंबर का महीना, ये आज हम देखने वाले हैं। आप ये रीडिंग एज़ पर योर सन साइन, मून साइन और राइजिंग के हिसाब से देख सकते हैं। नवंबर मंथ आपका कैसा जाएगा हम देखेंगे। और ये जनरली स्पिरिचुअली, लव लाइफ, फाइनेंसेस, करियर, हेल्थ के हिसाब से एक के बाद एक भी देखा जाएगा। गाइडेंस भी आपको दी जाएंगी। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। एंड रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन, लाइक एंड कमेंट एंड टू गिव योर फीडबैक। और अगर आप मुझसे कोई भी पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, स्पेल वर्क करवाना चाहते हैं, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट के डिटेल्स, प्राइसेस सब कुछ आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। और मैं जो भी रीडिंग्स करती हूँ सारी टाइमलेस होती है एंड जनरलेस होती है। ओके, and take what resonates and leave the rest. Okay, so now let's start कि लियो सन मून राइजिंग राशि लोगों के लिए कैसा जाएगा नवंबर का महीना। नवंबर मंथ फॉर लियो सन मून राइजिंग, नवंबर मंथ फॉर लियो सन मून राइजिंग। डियर दिस स्पिरिट्स गाइस, नवंबर मंथ फॉर लियो सन मून राइजिंग, नवंबर मंथ फॉर लियो सन मून राइजिंग, नवंबर मंथ फॉर लियो सन मून और राइजिंग। ओके, सो बैक ऑफ द डेक में हमारे पास यहाँ पे क्वीन ऑफ वैंड्स का कार्ड है, इसके मदर ऑफ वैंड्स। ओके, इसको हम साइड में रखते हैं, देखते हैं आपके लिए बाकी के जो कार्ड्स है वो क्या है। ओके, सो यहाँ पे तो सबसे पहले हमारे पास अभी लवर्स का कार्ड है। ओके, देन वी आर हैविंग अ टू ऑफ सोर्ड्स, डेथ कार्ड है हमारे पास। वी आर हैविंग अ जजमेंट, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, फादर ऑफ सोर्ड्स मीन्स किंग ऑफ सोर्ड्स, द फूल, द हर्मिट, father of pentacles means king of pentacles, and we're having the hierophant. Okay, बेसिकली मैं 11 कास्ट ले रही हूँ एज ऑल्सो। नवंबर मंथ 11 मंथ है, 11th मंथ है। ओके, बैक से हम कॉल कार्ड ले लेंगे। वी हैव द डॉटर ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जोडिक साइंस नंबर्स की बात करें तो हमारे पास एरीज, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस और कैप्रिकॉर्न सारे साइंस हमारे पास कार्ड्स पे मौजूद। नंबर्स की बात करें 6, 2, 13, 4, 20, 2, 2, 2, 2, 3, 5, 9, 0 नंबर प्रेजेंट है। ओके, कार्ड्स की बात करें सो लियो, सबसे पहले चीज़ जो मैं आपको बोलना चाहूँगी इस रीडिंग में, तो यहाँ कहीं ना कहीं हेल्थ कहें, स्पिरिचुअली कहें, पर्सनल लाइफ कहें, ओके, इन तीन जगहों पे ओके बहुत ही मेजर स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशंस, एंडिंग्स, न्यू बिगिनिंग्स आपके लिए मौजूद हैं। लव लाइफ में, करियर में भी है, लेकिन मोस्ट सिग्निफिकेंटली स्पिरिचुअली, हेल्थ एंड पर्सनल ग्रोथ को लेकर, पर्सनल लाइफ को लेकर आपको ये मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस रिसीव होंगे। ओके, सो क्या है और कैसी ये चीज़ें हैं मैं भी वो भी एक्सप्लेन करूँगी। सबसे पहली चीज़ ओके यहाँ पे आपको ख्याल रखना है कि स्ट्रिक्ट और डिसिप्लिन होने के चक्कर में आप अपनी एक जो नज़ाकत है, स्वीटनेस है, एक जो नर्चरिंग एनर्जी है, ओके, आपकी जो एक जो एनर्जी है जिसमें आप आज तक काम कर रहे थे उसको आपको नहीं भूलना। ओके, जस्ट कीप इन माइंड कि आप ऑब्वियसली स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन एनर्जी पे हैं या फिर उस हिसाब से स्ट्रिक्टली डिसिप्लिन होकर काम करें, लेकिन फिर भी आपकी जो अपनी खुद की एक स्वीट सटल एक प्योर एनर्जी है उसको भी आपको याद रखना है। डोंट बिकम टू मच स्ट्रिक्ट, टू मच डिसिप्लिन। ओके, यहाँ पे लव मैटर्स को लेकर आपको बहुत ही ज़्यादा केयरफुली काम करना है, सेंसिटिवली काम करना है। आप कुछ भी बोल रहे हैं, कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा कि आप जो भी बोल रहे कर रहे हैं वो आपके सामने वाले को या फिर चाहने वाले को, लव वंस को, आपके पार्टनर को सेंसिटिवली वो ले सकते हैं, फिर उनको हर्ट कर सकता है। ओके, रिलेशनशिप्स को लेकर, वो बच्चों के साथ हो, पार्टनर के साथ हो, फैमिली के साथ हो, आपको ना बहुत ज़्यादा ही नरमी से और एक लविंग एनर्जी के साथ काम करना है रिलेशनशिप। स्पेशली अगर हम लव लाइफ की ही बात करें
तो ट्राई टू बी वेरी वेरी लविंग, वेरी केयरिंग, अटेंटिव। ओके, लव को लेकर आपको एकदम अलग एनर्जी, कोई स्ट्रिक्ट एनर्जी, डिसिप्लिन एनर्जी नहीं, बट अ वेरी स्वीट, प्योर, लविंग, केयरिंग एनर्जी आपको कैरी फॉरवर्ड करना इन द मंथ ऑफ नवंबर लियो, इन टर्म्स ऑफ लव रिलेशनशिप, स्पेशली पार्टनर के साथ, लेकिन फैमिली और बच्चों के साथ भी आपको यही कनेक्शन और रिलेशनशिप इस तरीके से मेंटेन करना है। ओके, ऑल्सो स्पिरिचुअल लेवल पे आपकी यहाँ पे मुझे बहुत ही मेजर कुछ अवेकनिंग होती हुई नज़र आ रही है। अगर यहाँ पे एक चीज़ मैं समझाना चाहूँगी, अगर कुछ चीज़ है जो कि आपको डिस्टर्ब करे, आप डिस्टर्ब हो रहे कुछ चीज़ों को लेकर, आपको आंसर्स नहीं मिल रहे, क्लैरिटी नहीं मिल रही, आपको वो कुछ है कि आप ढूंढने की कोशिश करें लेकिन आपको नहीं मिल रहा, ऐसी कुछ अगर इशू और डिस्टर्बेंसेस या फिर प्रॉब्लम्स आप फेस, उसका सोल्यूशन आपको ही निकालना पड़ेगा, आपको ही लॉजिकली, प्रैक्टिकली एनालिसिस करके, ओके, चीज़ों को लिंक अप करके कि कहाँ से क्या हो रहा है, क्यों ही हो रहा है। ओके, बहुत ही ठंडे दिमाग से आपको प्लान आउट करना है चीज़ों को, और नॉट कि प्लान आउट मीन्स आपको समझना है चीज़ों को, और ये जो भी चीज़ें हैं ना आप अकेले में समझें, वाइल डूइंग मेडिटेशन, वाइल डूइंग वर्शिप, पूजा के समय या फिर ध्यान करते समय अकेले में आपको इन चीज़ों को लेकर सोचना है, किसी थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व ना करें अपने इन सोच विचार के टाइम में। ओके, इट्स टोटली यू, आपको ही सोचना है, आपको ही एनालिसिस करना है, प्रैक्टिकली, लॉजिकली आपको ही सोचना है। ओके, डोंट लेट अदर पीपल गेट इनटू दिस। ओके, दूसरों को एकदम अपने सोच विचार के समय पे इन्वॉल्व होने ना दे, बिकॉज उनके थॉट्स, ओपिनियंस, पर्सपेक्टिव आपके करंट लाइफ सिचुएशन से आपसे बिल्कुल भी अलाइंड नहीं होते, जिसकी वजह से उनकी एडवाइजेस और उनके ओपिनियंस कहीं ना कहीं आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, एक अलग सी एनर्जी लाए, जो एनर्जी अल्टीमेटली जाके केओस क्रिएट करी आपके लिए, बिकॉज देयर ओपिनियंस आर टोटली डिफरेंट, बिकॉज आपकी लाइफ है, आपकी खुद के अलग एक्सपीरियंसेस है, डिज़ायर्स है, विशेज़ है, परेशानियाँ हैं, जो कहीं ना कहीं आप ही गहराई से समझ सकते हैं, दूसरे नहीं। सो अपने पर्सनल लाइफ को लेकर, लव लाइफ को लेकर, करियर को लेकर, हेल्थ को लेकर मेजर डिसीजंस आप खुद लें और उनमें किसी और को शामिल ना करें। स्पिरिचुअली आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही अवेकन हो रहे, बहुत लोग हैं यहाँ पे डार्क नाइट ऑफ द सोल का जो एक फेस चल रहा था साइकिल, वो यहाँ पे मुझे एंड होता है वो नज़र आ रहा है। बहुत सारी ऐसी परेशानियाँ हैं जो आपको बहुत अंदर तक खा रही थी, डिस्टर्ब कर रही थी, आपको एग्जॉशन हो रहा था, टायर्डनेस फील कर रहे थे आप। सो वो सारी प्रॉब्लम से आपको छुटकारा मिलने वाला है इन दिस मंथ। ओके, इन दिस मंथ ऑफ नवंबर। ऑल्सो हेल्थ वाइज भी अगर हेल्थ इश्यूज़ थे, रिकवरी होगी, हेल्थ वाइज भी यहाँ पे मेजर हेल्थ पे चेंजेस है, और उसके साथ साथ आपका कहीं ना कहीं हेल्थ अच्छा रहेगा इस महीने, अच्छे तरीके से आप काम कर पाएंगे, आपका दिमाग, आँखें, सारी ऑर्गन्स, फुल बॉडी आपकी एकदम अच्छे से काम करेगी। ऑल्सो ओके, हेल्दी ड्रिंक्स, हेल्दी ब्रेकफास्ट, हेल्दी फूड आपके लिए और भी फ़ायदेमंद रहेगा। ओके, पूजा पाठ, प्रे करना, मेडिटेशन करना आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा इसमें, बिकॉज ये सारी चीज़ें आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग को, आपकी डार्क नाइट सोल की जो फेज साइकिल उसकी कंप्लीशन को, और जो भी क्लैरिटी आंसर्स आपको चाहिए उसको पाने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ऑल्सो आपको अपने ड्रीम्स, गोल्स, टारगेट्स को पूरा करने में आपको सहायता मिलेगी। सो ऑब्वियसली डू मेडिटेशन। ओके, टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, टेक केयर ऑफ़ योर बीइंग, इमोशनल वेलबींग, फिजिकल वेलबींग एंड मेंटल वेलबींग ऑल्सो। ओके, बस खा के पी के मेडिटेशन करके नहीं, थोड़ा सा रिलैक्सेशन, रेस्ट, थोड़ा सा हॉबीज़ क्या है आपको, क्या अच्छा लगता है करना उनको, और ऑल्सो वो कौन सी नेगेटिव चीज़ है आपके लाइफ में, नेगेटिव लोग, उनको दूर करके भी, दिस इज़ हाउ यू नीड टू गिव योर सेल्फ लव, केयर, इमोशनल, मेंटल, फिजिकल वेलबींग का ख्याल आपको इस तरीके से ऑल ओवर, ऑल राउंडर्स, ऑल साइड्स से आपको रखना है। ओके, ऑल्सो करियर में यहाँ पे सिग्निफिकेंट ग्रोथ है, प्रमोशन के वेरी वेरी हाई चांसेस है। जो लोगों की नौकरी करंटली चली गई है या फिर नहीं है, वह चेंज करने की सोच रहे हैं, अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगे। ओके, और ऐसा भी हो सकता है कि देखिए, हमेशा रूप से आपको नहीं अट्रैक्ट होना कि अब बुक कवर को देख के अट्रैक्ट हो कि बुक अच्छा होगा, डोंट डू दैट। क्यों मैं बोल रही हूँ कि सपोज़ आपने कुछ जॉब चूज़ किया, आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, शायद सामने से वो उतना खास ना दिखे, लेकिन उसके अंदर
ज़रूर कुछ खास है। ओके, सो बाहर से वो खास नहीं दिख रहा, इसलिए मैं जाऊँगा नहीं, अट्रैक्ट नहीं करूँगा, उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं करूँगा। डोंट डू दिस मिस्टेक। ओके, आप अंदर तो जाइए, पूरा चैप्टर, पूरा जो मैटर है उसको ठीक से देखिए, फिर जाकर डिसीजन लीजिए। ओके, बस सामने से देखा वैसा कुछ लगा नहीं खास तो मैंने नहीं किया, डोंट डू दैट। ओके, ऑल्सो यहाँ पे पूजा पाठ और मेडिटेशन ही वो चीज़ है जो आपको अच्छी ज़िंदगी, गुड लक, ब्लेसिंग, सक्सेस, ग्रोथ, अच्छा लव लाइफ, मैरिड लाइफ, बच्चे, जो भी आपको लाइफ में चाहिए, वो उसकी जो असल चाबी है वो ही आपको पूजा पाठ और मेडिटेशन के टाइम ही मिलेगी। ओके, आपको पूजा पाठ और मेडिटेशन के दौरान ही दिखाया जाएगा कि एक्चुअली में आपको क्या करने की ज़रूरत है, कौन आपका है, कौन आपका नहीं है, कौन आपका शुभचिंतक है और कौन आपको लेकर अच्छा सोच, इंटेंशंस नहीं रखता। ओके सर, जस्ट ऑल्सो एक तरीके से मेडिटेशन, पूजा पाठ एक चाबी है आपके लिए टू द क्लैरिटी ऑल्सो। और उस मेडिटेशन और उस पूजा पाठ में मिली हुई जो विजन्स, डाउनलोड्स और जो भी आपको रिसीव हो गए इनसाइट्स, वो एक और चाबी है टू द लाइफ जो आप ड्रीम कर रहे हैं आप। ओके, ऑल्सो आपको यहाँ पे ना इमोशनली आप कभी कभी डाउन महसूस करेंगे, कंफ्यूज महसूस करेंगे, आपका मन नहीं बैठेगा, मन नहीं लगेगा, कुछ ऐसा खोजेंगे आप जो कि आपके सोल को फीड करता हो। अगर आपको कुछ ऐसा फील खोजने का कुछ चाह हो रहा है कि जो आपके सोल को फीड करे, दैट इज़ अ डिफरेंट मैटर, तो फिर ज़रूर आप कुछ वो चीज़ को ढूंढने में, सर्च करने में जारी रखें। लेकिन फिर भी अगर ऐसा हो कि कुछ इंपॉर्टेंट काम है लेकिन ना मन नहीं बैठ रहा, आपका मन सही नहीं लग रहा, कंफ्यूज्ड फील कर रहे हैं, जैसा लग रहा है कि मूड नहीं है, तो फिर आपको क्या करना है, उस वक्त आपको थोड़ा सा अपने माइंड को डाइवर्ट करना है। अगर ऐसा हो रहा है कि आपको मन नहीं बैठ रहा, मन नहीं लग रहा, उस टाइम आपको ये अलर्ट होना है कि ये दिस इज़ नॉट गुड। ओके, और आपको इस वक्त ज़रूर उस काम को कर लेना चाहिए जिसको लेकर आपको अभी जैसे मूड नहीं बन रहा, जिस काम को करने को लेकर आपको मूड नहीं बन, अच्छा नहीं लग रहा, कभी और कर लूँगा, थोड़ी देर बाद कर लूँगा, डोंट डू दैट, अभी कर लीजिए। अगर मूड ऑफ हो रहा है, इट्स मीन समथिंग इज़ देयर जो कि आपको अभी नहीं पता, लेकिन फ्यूचर में आपको ज़रूर पता लगेगा। ओके, ऑल्सो न्यू बिगिनिंग्स आपके यहाँ पे हैं, कुछ डिसीशंस आपको लेने पड़ेंगे। डिसीशंस लेने के चक्कर में बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रेस हो जाएगा, इससे बचने के लिए आपको अगर डिसीशंस लेने हैं, डिसीशंस कैसे लेंगे, आप जो वेरीफाइड फैक्ट्स है, लॉजिकल, प्रैक्टिकल, एनालिटिकल जो सोच है आपकी, फैक्ट्स हैं, जो रिव्यूज़ होते हैं लोगों के, उन सब के बेसिस के ऊपर। ओके, सो अगर कुछ प्रोडक्ट है तो लोगों के रिव्यूज़ देखिए। ओके, वेरीफाइड फैक्ट्स को, लॉजिकल और प्रूवन फैक्ट्स को दिमाग पे रख के डिसीजन लीजिए। या फिर इस महीने मुझे दिख रहा है कि कुछ डिसीजंस को लेने के चक्कर में आप बहुत ज़्यादा ही स्ट्रेस में आ जाएंगे, बट डोंट स्ट्रेस, हैव अ काम माइंड और क्लियर माइंड। और काम और क्लियर माइंड के साथ वेरीफाइड प्रूवन फैक्ट्स, इंसाइट्स और रिव्यूज़ को देख कर ही आप डिसीजंस लें, ज़्यादा स्ट्रेस ना लें। ओके, फाइनेंशियली आप यहाँ पे काफ़ी हद तक स्टेबल, इंडिपेंडेंट, ब्लेस्ड रहेंगे। फाइनेंशियल को लेकर कुछ भी इश्यूज आपको फेस नहीं करना पड़ेगा। अगर कुछ क्राइसिस थी वो यहाँ पे टोटली सॉल्व हो जाएंगी। ओके, एंड कहीं ना कहीं नवंबर मंथ ऑब्वियसली इट विल बी क्वाइट मेजर, सो मेजर जब होगा थोड़ा सा तो हैवी होगा, लेकिन फिर भी इट विल बी अ लॉट अबांडेंट, प्रॉस्परस, वेल्दी, काइंड ऑफ समथिंग सिग्निफिकेंट मंथ, बिकॉज इस महीने बहुत क्लैरिटी, बहुत आंसर्स, बहुत ही मेजर चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशंस आपकी लाइफ में होंगे जो अल्टीमेटली आपको एक और ज़्यादा रिच, अबांडेंट, हैप्पी, पीसफुल, हारमोनियस लाइफ की ओर लेके जाएंगे। ओके, सो दिस मंथ इज़ गोइंग टू बी ओवरऑल वेरी फाइन, वेरी गुड। ओके, बस आपको छोटी मोटी मूड ऑफ्स, अच्छा नहीं लग रहा, मन नहीं लग रहा, या फिर इश्यूज़ को लेकर थोड़ा सा केयरफुल रहना है। इस महीने कुछ छोटी गलती भी आपको लाइक इन रिलेशनशिप या फिर इन रिलेशनशिप में छोटी सी गलती या फिर छोटा सा इग्नोरेंस इशू क्रिएट कर सकते हैं, इसका ध्यान रखना है। और डिसीजन लेते समय जस्ट डोंट स्ट्रेस नहीं लेना, आपको वेरीफाइड प्रूवन फैक्ट्स पे आप जस्ट फोकस कीजिए, इंस्पायर्ड रहे, मोटिवेटेड रहे, गोल्स पे, टारगेट्स पे ध्यान रखिए, बिकॉज दैट इज़ व्हाट यू नीड, दैट इज़ व्हाट यू वांट, और वही आपका करंट फोकस भी होना चाहिए आपके रीडिंग के हिसाब से। ओके, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन ज़रूर है, उसके साथ आपकी स्वीट नेचर को भी कंटिन्यू करें। नाउ लेट्स सी सम मैसेजेस फ्रॉम द मोनोलॉजी से आपके लिए मैसेजेस देखते हैं, गाइडेंस देखते हैं। ओके,
तो सबसे पहले हमारे पास है यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। सो आप और आपके चाहने वाले सेफ हैं। द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम, तो आपकी लाइफ की एनर्जीज अच्छी हो रही है। ओके, उनमें जान आ रही है आपकी एनर्जी। एंड देन जान आ रही है मतलब कि आपकी एनर्जीज ना फीकी सी नहीं है, बस उसमें एक अलग सी प्योरिटी, एक अलग सी डिवाइन एनर्जी आ रही है जो काफ़ी हद तक पोटेंशियल रखती है इसका कि आपके लाइफ में वो गुड लक ब्लेसिंग्स ला सकती हैं। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट, रेस्ट करने के लिए भी आपको यहाँ पे कहा जा रहा है। गिव सम रेस्ट ओके टू योर बॉडी, माइंड एंड सोल। यू आर गुड इनफ, सो यस यू आर गुड इनफ, और इस बात का आपको बिलीव करना है, फेथ रखना है, मानना भी है, और इसको दिमाग में रख के आपको काम करना है, चलना है आगे। कंक्लूशंस आर विद इन रीच, द कंक्लूशंस आपको मिलने वाले हैं। ओके, जो मैं रीडिंग से बार बार कह ही रही थी। एंड डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे, डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। ओके, एंड फायरी क्लाइमैक्स अप्रोच, एंडिंग्स तो मैंने कहा ही है कि एंडिंग्स यहाँ पे आपके लिए मौजूद है। सो फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस। ओके, सो दिस इज योर रीडिंग, और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।